आम चित चेत चित्रकूट जानो। चित्रकूट की पवित्र तनुस्थली है। चित्रकूट अति विचित्र पावन मई अति पवित्र मुनि ऋषि वर साछंदवास कीर्तन उन्मादताय क्रोध कामिनी वर विधान करत गान भारत धन मान प्राण। ऋषिवर का समूह निवास करता है और प्राण और तन का समर्पण करके गान करता है, इसलिए प्रकृति पायल बजाती है। जरे ना जर झिंग 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 जरे ना जर झिंग 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 जल तरोगिनी चित्रकूटयति चित्र पावन मन मणि पवित्र। भगवान राघवेंद्र स्वयं आज अर्चन करने जा रहे हैं भगवती पराम्बा का, जिनके चरणों की लालिमा में संपूर्ण अग्नितत्व विराजमान है, जिनके चरण के एक जलबिंदु में सप्त समुद्र विराजमान है, जिनके रजकण में चरण के संपूर्ण पृथ्वी तत्व विराजमान है, जिनके स्पंदन में 49 मरुत विराजमान है और जिनके पायल के ध्वनि में सामगान है। ऐसे पराम्बा के अर्चन में आज हमारा स्वामी स्वयं लग रहा है। लक्ष्मण जी से कह दिया थोड़ा चेहरे पर हो जाओ, मैं स्वयं पुष्पार्चन करूंगा, पुजारी आज स्वयं पूजा करेगा, इसलिए निजकर भूषण राम बनाए। अगर आप याद रखो, जिसने वाक्यांश का काम शास्त्र पढ़ा है उसे मालूम है कि काम में आदर को ताक पर रख दिया जाता है। काम में आदर को ताक पर रखा जाता है। आदर देखो, स्नेह का ही रूप है, स्नेह का ही रूप वात्सल्य रस है, स्नेह का रूप ही दाम्पत्य प्रेम है, स्नेह का रूप ही श्रद्धा है। देखो, स्नेह का ही रूप मैत्री है, मगर श्रद्धा में हम चाहते हैं जिस श्रद्धे के प्रति हम श्रद्धा करें वहां 1000 आदमी और श्रद्धा करें, मगर जिससे हम प्रेम करते हैं वहां किवाड़ा बंद रहे, वहां कोई खड़खड़ा नहीं सकता, वहां किसी की पैक नहीं है। प्रेम गली अति सातरी। जिस बच्चे के प्रति हमारा वात्सल्य, मुन्ना हमारा राजा है, इसे सब कहे मुन्ना हमारा राजा है, हम चाहते हैं उसका सब प्यार करें। देखो, तो जिनके प्रति श्रद्धा होती है उनके प्रति आदर भाव होता है। भगवान राघवेंद्र जानकी जी के साथ आए हैं। जानकी जी परम शक्ति हैं, इसलिए आज भगवान राघवेंद्र जो अर्चन कर रहे हैं वो खंड बतलाते हैं, सीतई पहिराए प्रभु सादर। आदर भाव पूज्यों के प्रति होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंसदेव ने शारदा मैया को पीठ पर बैठाकर नवरात्र में सांगोपांग अर्चन किया, दान किया, आरती किया, लोग देख रहे थे। भगवान राघवेंद्र ने कई दशमी कई दिवाली बीत गई, ऐसी संगनी कौन होगी जो जंगल में भी आकर मुदित हो। हाँ, आपके साथ सब सुख प्राप्त है, ऐसा कहने वाला कौन मित्र होगा। वास्तव में भार्या मित्र मित्रायति मित्र, जो थोड़े में दुख निपटा दे वो मित्र होता है। हाँ, हम तो चना ही ला सके घर में, मगर चने का सेव भी बना दिया, चने की कचौड़ी भी बना दी, चने का बेसन का लड्डू भी बना दिया, बर्फी भी बना दी। हमारे फूटे किस्मत में चना ही लिखा था, मगर मित्र ने 4 पदार्थ रख के पंखा जलाना शुरू किया तो जी हरा हो गया। तो हमारे मित्र, ऐसे मित्र के प्रति कितना कृतज्ञ भाव है। हाँ, 10वीं दिवाली पर भी सांस लंबा नहीं लिया, कोई व्यंग नहीं किया। ऐसे मित्र का अवश्य अर्चन करना चाहिए। जिसने स्वयं अपने को समर्पित कर दिया तो मैं भी उसके सामने समर्पित हो जाऊंगा। भगवान ने आज अर्चन आरंभ किया। अरे, आंख दूसरी होती है, स्वर्णकार की आंख और होती है, स्वर्णकार की वृत्ति और होती है। सोना आया, प्रधान मालिक बैठा था, कहा बेटा रामू रामू, कहा पिताजी घबराने की बात नहीं, लंका दहन हो गया।
और बेटी का सोना था, बेटी का सोना घर पर आया था, मगर रामू रामू ने 2 बार कहा, उतार गया। पिताजी क्या कह रहे हैं उनका, लंका दहन पहले ही हो चुका, घबराने की बात नहीं है। तो आंख अलग अलग होती है, डॉक्टर की आंख अलग, देखो जुआरी की आंख अलग, मगर ये सत्संग की आंख है। यहाँ गलत बात नहीं है। पहले लोहे की कढ़ाई बन के पिट चुके हैं, ठुक चुके हैं, तपाए जा चुके हैं, इसलिए आज आंच पर बैठकर पूरी उतार रहे हैं। अगर नुमाइश की कढ़ाई होते तो जल गए होते। गुरुओं ने ठोका है, पीटा है, तपाया है, तब आज ठोक कर आंच पर रख दिया कि पूरी उतर रही है। घान की घान लोग पा रहे हैं, मौज आ रही है। जुआरी स्वयं तिनक ले रहा है, सर्वस्व खो चुका है, अगली पीढ़ी से कहता है जुआ खेला करो। अगर पिताजी ने कहा रहा बड़े जुआरियों को पहले भोज देना और छिप के सुनना वो क्या बोलते हैं, तब जुआ खेलना। तो जब वो छिप के सुनने लगा तो कहा यार क्या कहें, 12 पिता मकान सब सरवा चला गया, दरिद्री हो गए, बाहियात काम जुआ, कहा हमरो फारम संबंध हो गया, क्या कहें बाहियात काम है। जब वो सामने आए कहा देखो एक दांव लगाओ 5 लाख मिलेगा, हमारी बात मानो। उन्होंने कहा जोशी जी से पूछ कर जुआ खेलेंगे। खेलना तो था नहीं, पिताजी ने कह दिया था कि जुआरियों की बात सुन के जुआ खेलना, मगर संतों की बात में जुआरियों की तरह रास नहीं है, यहाँ विकास है। अनेकों महानुभावों ने इस सत्य की अनुभूति की है, आंख दी है। जयंत ने देखा यही भगवान है, ये सजा रहे हैं, अरे इनकी प्रियतमा सबसे सुंदरी यही तो है, मगर श्रृंगार कर रहे हैं। अरे मित्रों याद रखो, प्रियतमा को भी श्रृंगारित करना आवश्यक है, मगर ऊंची दृष्टि होनी चाहिए। हमको कार्य भक्त की बात याद आती है। कार्य भक्त तो शाही परिवार के थे और संतों से जब मिलने गए उन्होंने पूछा हमारा भी कोई रास्ता है। उन्होंने कहा तुम्हारा प्रिय कौन है? बोले केवल पत्नी। बोले उसी का श्रृंगार करो। खूब श्रृंगार किया। एक दिन श्याम सुंदर के शरीर में सजा दिया, दे दी मुरली हाथ में, लगा दिया मुकुट मोर और सरकने लगी। वो विभोर हो गया, दौड़कर पहुंचा महापुरुष के पास। कहा अरे ये जिस छवि को हम देख रहे हैं वास्तविक छवि है कि वास्तव में नकली छवि? कहा नहीं वास्तविक छवि है, वो वृंदावन बिहारी लाल वास्तविक है, उसी का तुमने एक बिंब देखा है, प्रतिबिंब भी देखा है, उसका बिंब भी देख सकते हो। और वो बिहारी जी के द्वार पर सपत्नी पहुंच गया। प्रवेश निषेध था तो उसने फरियाद लिखी, मुशफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरा, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, निहरवाल कदरदान आला तो जहान बीच मुझसे गरीबों के गुनाह माफ कीजिए, कारे करार पड़ा तेरे दरबार भी अटकी है नाव, अब तो जरा गौर कीजिए, हिंदू का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत का नाथ तो हमारी सुधि दीजिए। आहा देखो दाम्पत्य जीवन में भी वैकुंठ का आनंद प्राप्त होता है, पति पत्नी दोनों संतुष्ट रहे तो क्या पूछना है। अरे वैकुंठ इसी धरातल पर है प्यारे, यही आनंद है। ऐसा मालूम पड़े कि वैकुंठ का प्रसव हो रहा है और संतान ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और क्या चाहिए। जयंत बेचारा अल्हड़ नहीं समझ पाया, कुछ असंग से और कुछ अभिमान भी होता है। अरे अमृत घट हमारे यहाँ भरा है, क्या बात है, क्या समझते हो, बृहस्पति हमारे हुक्म पर चलते हैं। अरे चल रहे हैं, कब तक चल रहे हैं। यम नियम सुरलोक लोकेश लंकेश वसनाश अत्यंत भीता। जब तक आप में संयम नियम है तभी तक आपके सब अधिकार में है। संयम नियम भूल जाइए, दुनिया आपको भूल गई। आप याद रखिए, आपकी वंदना नहीं हो रही है, आपके यम नियम की वंदना हो रही है। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप भूल जाइए उसे, आपको लोग भूल जाएंगे।
अब आप देखो, कुसंग करो तो पहली बात ये कि नीचे जाओ, अधोगामी बनो, पहली बात। अरे जयंत तो सोचिए, जिसके यहाँ खजांची कुबेर, जिसके यहाँ शासन करने वाला यम, या विचार करो, जिसके दरबारी अग्नि, या विचार, जिसके दरबारी भगवान शिव, जिसके दरबारी ब्रह्मा, ऐसा ऐश्वर्य जिसका इंद्र का, उसका एकलौता बेटा, उसको भी क्या बुद्धि आई, बनने भी चले तो कौआ बन गए। अरे विचार करो, सपदि होई पक्षी चंडाला, कुमार्ग में जाओ तो पहली बात ही जरा तो देख तो नहीं रहा है, नहीं कोई नहीं, ऐसा मन में होता। कुमार की ओर जाते ही पहले डर लगता है, तो देख तो नहीं रहा है। और सन्मार्ग की ओर जाओ, एक बार सिन्हा साहब कथा सुन रहे थे, स्टेशन जज, और वो चतुर्वेदी जी आते थे, वो लोग बोले कथा सुनने का लाभ कब होगा। संजोग की बात, वो चारों जो अधिकारी आए तो चारों का जूता घेरे चुरा लिया बाहर। सिपाही ने दौड़े कहा, हुजूर चारों जने की जोड़ा गायब हो गया, और घबराने चारों है। स्टेशन जज और वो हमसे बोले, महाराज जी देखिए जूता हमारा गायब हो गया, हम गाड़ी बैठी, अभी चोर को पकड़ता हूँ। बोले कोई आपने अपराध शास्त्र पढ़ा है? मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, मैं तो कुछ जानते ही नहीं, शून्य हूं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। बैठिए, अब लोग घोड़ा कैसे पकड़ते हैं। कथा हो रही थी, सब श्रोता जुड़े थे। एक श्रोता उसमें जो था वो चंचल बहुत था, हमने उसी की तरफ हाथ जोड़कर कहा, मेरा भैया सब काम करना, किसी का जूता नहीं चोराना बाबू। और इतना कहते वो फट भागा बाहर, और पुलिस तो थे ही बाहर, उन्होंने थाना उसको 2-4 से पूजा पाठ भी किया, भीतर लाए। कहो भैया इन लोगों का जूता आपने चारों जोड़ी उठा लिया है। इतना वो घबरा गया था, बोला जी हाँ। तो भैया कितने का बेचा? बोला 5-5 रुपए में। 100 रुपए का जूता उन लोगों का। और तुरंत आ भी गया, सिपाही लोग तुरंत ले आए। हमने उनसे पूछा सिन्हा साहब से, हमका जूता चुराए तो इसी जन्म में लाभ खाए, और कथा सुने तो कौन जन्म में लाभ करे? महाराज जी ये क्या मतलब हुआ? हमका जो जूता चुरा रहा था उसको फल मिला तुरंत घबराहट में, और आप कथा सुन रहे थे तो आपको शांति मिली। तो कथा का प्रत्यक्ष फल है कि परोक्ष? कहानी प्रत्यक्ष। तो कथा का प्रत्यक्ष फल शांति है। अगर जीवन में एक क्षण भी शांति मिल गई तो समझ लो कथा का फल है। आप जैसे बैठे हैं ऐसे बैठ नहीं सकते कभी। ये कथा का फल है कि आप शांत बैठे हैं। अब कौआ बने तो काम भी निकृष्ट करना है, जांचना है राम जी को, और बल दिखाने लगे जानकी जी को। मनुष्य की इज्जत जो है वो नारी होती है। आप याद रखो, आपकी प्रतिष्ठा आप नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा आपका धन नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा आपकी नारी है। आप कहीं बाहर जाओ आप, और जाके अगर कहीं किराए पर जमीन लेना चाहो, कोई गृहस्थ महल में, अच्छा तो जमीन तो खाली है वैसे, आप वैसे तो मैं अकेले ही हूँ, कहने अजय होटल में काफी अच्छी जमीन है, वहां आप चले जाए, बड़ा सुविधा होगा। अगर श्रीमती होती तो तुरंत स्थान मिल जाता है। अकेले आप आए हैं तो जाइए अजय होटल में रहिए, यहाँ आपके लिए स्थान नहीं है। और सपत्नी का है तो आप सागर है। देखो पत्नी जो है मनुष्य की प्रतिष्ठा है। ये गुरु नानक की वाणी है सुखदेव साईं के प्रति कि पत्नी जो है इज्जत है, और पैसा जो है गुजरान है। गुरु नानक ने कहा पैसा पास रहे तो गुजरान बना रहता है, बेइज्जती नहीं होती। ये भी एक इज्जत ही। और जानकी जी ने चलते समय रामचंद्र जी के सामने 2 बात कही थी। पत्नी 2 बात पति से चाहती है, एक तो पति के सौंदर्य को देखकर मुग्ध होती है, और एक बल को देख के गर्व करती है। प्रभु संग को मोहि चितवनिहारा, सिंह बदुई जिमि सत कसियारा, छिन छिन प्रभु पद कमल विलोकी, रैयो मुदित दिवस जिमि कोकी। दोनों बात प्राप्त थी। रामचंद्र जी में सौंदर्य, माधुर्य, सौगंध, सौरस्य भी था, और बल भी परिपूर्ण था, और उनके सामने इतना बड़ा गुस्सा। सीता चरण चोच हाथी भागा, मूढ़ पहली डिग्री मिल गई। हमारे यहाँ जितने विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों के श्रोमणी कुलपति भगवान शंकर हैं। वहां दीक्षांत समारोह में देखो, वहां दीक्षांत समारोह में पहले शिक्षा दी जाती है, बाद में परीक्षा ली जाती है, और अंतिम में दीक्षांत समारोह अंतिम में होता है।
जब हाथी के दांत बाहर निकल गए तब का भीतर ले जाओ। मातृ देवो भव पितृ देवो भव का माँ बाप सब गधे हैं और गुरु जी जो आप सामने बैठे महादेव को दीक्षांत समारोह होता है।